नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं। कौन सी 5 बड़ी मिस्टेक हैं जो जनरली आप सीयूईटी के फॉर्म में कर रहे होंगे और उनसे बचेंगे तो आप फॉर्म रिजेक्शन से भी बच पाएंगे और आपका कोर्स अलॉटमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मैं अभिषेक सिंह आपको अगले 5 मिनट में सारी चीजें बता दूंगा। वीडियो को एंड तक देखना। बाकी अगर मेरे काउंसलिंग प्रोग्राम में जुड़ना है तो ईमेल आईडी पे अपना नंबर सेंड कर सकते हैं स्मूथ काउंसलिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं अगर बात कर लूँ जो मेजर मिस्टेक है और अभी 25 तारीख तक आप उसको सही कर सकते हैं। प्रेफरेंस फिलिंग। यार देखो, प्रेफरेंस नो डाउट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जिनका मार्क्स क्या है, लो है। अगर आपका लो स्कोर है तो आप सिर्फ पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी के साथ मत जाइए, आपको भाई आर्ट्स के भी कोर्सेज इंक्लूड करने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए कोई पीसीएम या पीसीबी स्टूडेंट है, मान लीजिए तो पीसीएम है और कंप्यूटर साइंस टारगेट है, तो बस भाई कंप्यूटर साइंस पे रिलायबल मत रहो। आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री जो लो कट ऑफ जाती है उन कॉम्बिनेशंस को भी ऐड करना पड़ेगा। बायो में भी जैसे केमिस्ट्री हो गया या जियोग्राफी हो गया, इन कॉम्बिनेशन की कट ऑफ कम जाती है, इन्हें भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बीएससी के लिए बात करूं, फीमेल कैंडिडेट हैं तो एफएमसी रेगुलर, एमएमवी रेगुलर, एफएमसी का पेड रख सकती हैं, देन एमएमवी का पेड आप रखिए। अगर कोई बॉय कैंडिडेट है तो ध्यान रखना पेड सीट इंक्लूड करिए। 10 से 15 नंबर कट ऑफ कम जाती है, लेकिन फीस भी हाई रहती है, 24,000 पर सेमेस्टर। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब आपको इंक्लूड करना पड़ेगा अगर आपका लो स्कोर है। तो प्रेफरेंस का ऑर्डर सारे कोर्सेज को ऐड करो। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, जो कैंपस का ऑर्डर है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फैकल्टी ऑफ लाइक बीए स्टूडेंट के लिए बात करूं तो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज अगर फीमेल कैंडिडेट है तो एमएमवी में रेगुलर सब्जेक्ट आप भर सकते हैं फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज के। अगर बात करूं वहीं पर आपका फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, उसके बाद एमएमवी में जो बीए आर्ट्स के कोर्सेज हैं, उसके बाद आपका जो ऑर्डर रहेगा वो डीएवी हो गया, एमपीजी हो गया, वीकेएम हो गया, वीसीडब्ल्यू हो गया। उसके बाद उसकी सारी पेड सीट, एक लंबी प्रेफरेंस शीट बनाइए, खुद से कोशिश करिए प्रेफरेंस भरने की। साइबर में जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बाकी आप चाहें तो मेरी टीम से भी करा सकते हैं। प्रोसेस क्या है, सेम है, ईमेल आईडी पे नंबर भेजें, वहां पे हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। तो प्रेफरेंस फिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है, जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी एक स्टूडेंट का एडमिशन कैंसिल हो गया। कैसे हुआ, उन्होंने ओबीसी सर्टिफिकेट, ओबीसी जो है सिलेक्ट किया था कैटेगरी में, और फिर उन्होंने सर्टिफिकेट अपलोड ही नहीं किया। आप कितना भी कुछ कर लो भाई, ये बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक आपने की सेलेक्ट करके। ऐसे ही अगर आप बीएचओ में कर देते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ और आपने मान लीजिए ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या कोई भी सर्टिफिकेट कैटेगरी वाला मान लीजिए आपने लगाया था और आपने उसका सर्टिफिकेट वहां पे अपलोड किया, लेकिन आप यहाँ पर रेलिवेंट या उसका जो फॉर्मेट होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का जो फॉर्मेट होना चाहिए, खासकर एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, एससी एसटी स्टूडेंट के लिए कोई टाइमिंग का वो नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1 जनवरी 2026 का होना चाहिए और आपकी जो इनकम वगैरह है वो रिसेंट ईयर की होनी चाहिए, फॉर्मेट सेंट्रल का होना चाहिए, आपकी जो कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में आनी चाहिए। ये सारी चीजें हैं, तब जाके आपका एडमिशन सिक्योर हो पाएगा। लेकिन अगर इनमें से आपकी कोई गड़बड़ी है तो भाई ध्यान रखना, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप रिजेक्ट किए जा सकते हो। एक और मिस्टेक हो रही है, वो मिस्टेक खासकर उन स्टूडेंट के साथ है जिनके 6 सब्जेक्ट फिल करने हैं। क्लास 12 में आपके जो क्लास 12 के सब्जेक्ट होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस ये है कि आपकी जो मान लीजिए टाई कर जाता है अगर सीयूटी के मार्क्स, तो ये वाले मार्क्स आपके देखे जाने हैं। एक और इंपॉर्टेंट ये होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं। जैसे बीएससी के स्टूडेंट हैं तो मान लीजिए आपको बीएससी मैथमेटिक्स अगर करना है तो 50% आपके जनरल कैंडिडेट के पीसीएम में मार्क्स होने चाहिए। अब एक और क्राइटेरिया क्या है, मान लीजिए आपका पीसीएम भी था और मान लीजिए 2 सब्जेक्ट और थे, आपने वो 2 सब्जेक्ट फिल किए और आपके मैथ में ही लोएस्ट मार्क्स हैं और मान लीजिए बेस्ट 5 आपके जुड़ रहे हैं और आपने 5 फिल कर दिए, अब उसमें मैथमेटिक्स नहीं जुड़ा, तो भाई कैसे आपके 3 सब्जेक्ट देखे जाएंगे? तो गड़बड़ी हो गई ना, एलिजिबिलिटी में रिजेक्ट हो सकते हो। गड़बड़ी मत करो, मौका मिलेगा, आपकी करेक्शन विंडो आएगी, उसमें चेंजेस कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट, क्लास 10th 12th के मार्कशीट पे सर्टिफिकेट और आपका सीयूटी के फॉर्म में जो भी आपका जो नेम वगैरह है और पेरेंट्स का नेम, वो एग्जैक्ट मैच करना चाहिए। अगर वो मैच नहीं करता है, एफिडेविट नहीं है, तो दिक्कत हो सकती है। एफिडेविट बनवाइए डीएमएसडीएम ऑफिस से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ध्यान रखना, अभी जैसे आप वहां पर कंडक्ट सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन वगैरह अभी अगर ऑप्शनल है तो वहां पर आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फिजिकल वेरिफिकेशन में आपको देना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूं, जब काउंसलिंग अभी राउंड अलॉटमेंट आएंगे, बेसिकली फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आ सकते हैं, तो वहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि आपको कंटिन्यू
जो भी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी को चेक करना है, लाइक वहां पर कोई इंपॉर्टेंट चीज तो नहीं आ रही। अल्टरनेट ईमेल जो दी है उसको भी चेक करते रहिए। ये सब मिस्टेक आपको वैसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर एक यूट्यूब चैनल ये गाइड करता है कि मिस्टेक मत करो, खासकर अकाउंट नंबर वगैरह में मिस्टेक मत करो। अगर मौका मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे लास्ट में भी मौका दिया जाता है जब काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी होगी, एडमिशन कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको एक बार अपडेट करने का मौका मिलेगा। तो ध्यान रखना, एक्टिव रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। इंपॉर्टेंट एक और है, ईमेल आईडी जो भी आप डालोगे वहां पर सारी इंफॉर्मेशन आएगी, लाइक कब पेमेंट करना है, कब कौन सा राउंड आ रहा है, तो ये सारी चीजें ईमेल आईडी को भी एक्टिव रखना। तो बाकी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिख देना, उस पर भी वीडियो बनाई जाएगी। तो मैं कोशिश करूंगा एक एक डाउट स्टूडेंट का क्लियर कर दूं। बिल्कुल डरना नहीं, घबराना नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।